तो जोश जोश में निकलते हैं ना घर छोड़ के, जो मजबूरी में नहीं, जो जोश में निकलते हैं ये कि फ्रीडम चाहिए, ये वो बाद में बहुत पछताते हैं। एक बच्चे के अंदर या एक इंसान के अंदर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, उसके अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए? So hello ladies and gentlemen, guys and girls, friends. Today with us we have Mr. Nadeem Ahmed. नदीम अहमद जो एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं हरमन म्यूजिक सिस्टम्स में। हरमन म्यूजिक सिस्टम्स आपने देखा होगा टाटा मोटर्स की गाड़ी में या जैगवार की गाड़ियों में आपने देखा होगा, और साथ ही साथ JBL के जो आप हेडफोन्स यूज़ करते हैं उन हेडफोन्स को जो कंपनी बनाती है वो है हरमन सैमसंग। तो हरमन सैमसंग से आज हमारे साथ हैं मिस्टर नदीम अहमद जो सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और आज इस वीडियो में हम उन सारी चीज़ों पर बात करने जा रहे हैं जो एज अ स्टूडेंट या एज अ कंप्यूटर इंजीनियर प्रोफेशनल आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, आपके पास वो सारे क्वेश्चंस होते हैं, और इस वीडियो में हम ये सारे क्वेश्चंस पर बात करने वाले हैं। सो मिस्टर नदीम, स्वागत है आपका मेरे चैनल करियर इनोवा पे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नदीम अहमद है, जैसा कि विशाल ने बताया, और भिलाई वाले का कुछ लोग मुझे द लोकल गाइड नाम से भी जानते होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल है द लोकल गाइड नाम से। उसके अलावा मैं हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और हरमन में मैं वो काम कर रहा हूँ। अराउंड 4 इयर्स हो गए मुझे अभी। तो विशाल, अप टू यू। सो मिस्टर नदीम, सबसे पहली चीज़ मैं आपके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना चाहूँगा। मैं जानना चाहूँगा और मेरे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि आपने क्या किया है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए। आप कौन हैं? हु इज़ नदीम अहमद? मेरा पूरा नाम नदीम अहमद है। मैं बॉर्न एंड बॉट अप इन भिलाई। पैदाइश वहीं हुई भिलाई में, सेक्टर 9 हॉस्पिटल में, फिर रहे हुडको में, नाना जी के यहाँ रहा मैं वहाँ। और जो स्कूलिंग थी मेरी DAV पब्लिक स्कूल से हुई। नर्सरी से क्लास 10 तक मैं DAV में ही पढ़ा। उसके बाद जब मौका आया मैथ्स सब्जेक्ट लेने का, तो मैथ्स मेरा शुरू से कमज़ोर, 45 नंबर से ज़्यादा कभी आए नहीं। तो उस समय वहाँ के प्रिंसिपल ने बोला मुझे कि नहीं, ये तो इंजीनियरिंग कर नहीं पाएगा, इसको कॉमर्स ही दे, कॉमर्स लेगा तो ये यहाँ पढ़ सकते हैं, नहीं तो ही कैन चेंज द स्कूल। ऐसा मैं आपको पहले ही बता दूँ, मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हूँ। आई एम नॉट लाइक वेरी ब्राइट स्टूडेंट। 90s में नंबर आई हैव नेवर स्कोर्ड, सो बट आई वॉज ऑलवेज इन 60 to 80। बट जो चीज़ थी कि जो झाड़ू इंसान हूँ मैं हार नहीं मानता जल्दी। मेरे को अगर कुछ चीज़ चाहिए तो आई विल डू इट एनी हाउ। तो ऐसे मेहनत करते करते IIT वगैरह तो मुझे समझ में आ गया था, मेरे जो रेंज है उसके बाहर है। तो मैंने उसके लिए लिटरली दिल से बता रहा हूँ, मैंने कभी ट्राई नहीं। तो JEE और JEE मेंस ये सब जो था, इसके लिए मैंने ट्राई नहीं किया। आई फोकस्ड ऑन व्हाट आई वाज एबल टू अचीव, जिसके लिए मुझे कॉन्फिडेंस था। अब जॉब तो मुझे प्लेसमेंट का सच्चाई तो ये है कि भिलाई में जो सारे कॉलेजेस हैं अपार्ट फ्रॉम DIT और जो शंकरा है, वहाँ पर आपको TCS जैसी कंपनियाँ आती है, बट बहुत ही कम कंपनियाँ आती है। ये एक कड़वी सच्चाई है। तो आई वेंट टू बैंगलोर, वहाँ मैंने जॉब सर्च किया। 4 महीने बाद 12 कंपनी में रिजेक्ट होने के बाद सिंटेल नाम की कंपनी में आई गॉट जॉब। सिंटेल से पहले मुझे एक और कंपनी में लगा था, उसका नाम था ईमिड्स। तो ईमिड्स में मुझे जॉब मिला, मैंने वहाँ एक दिन ज्वाइन भी किया, बट मुझे कुछ सैलरी का बहुत बहुत कम सैलरी थी वहाँ। 8,000 रुपये महीना था। 2013 की बात कर रहा हूँ मैं, 8,000 में कुछ नहीं होता। तो मैंने फिर सेंट्रल ज्वाइन कर दिया, एंड देन लाइफ मूव्ड ऑन। सेंट्रल में 3 साल काम करने के बाद आई केम टू हरमन। फिर वहाँ से अगेन एक स्टार्टअप में काम किया 1 साल, और फिर उसके बाद वापस हरमन ज्वाइन किया क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छा था। सो आई गॉट जॉब अगेन बैक इन हरमन। तो ये थी जर्नी मेरी। वाह, सो दैट्स समथिंग हर स्टूडेंट को ये सुनना चाहिए कि टू बी अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल ज़रूरी नहीं है कि आपके 10th और 12th में 90+ % आए ही आए। दोस्तों, आपके अगर उतने परसेंटेज नहीं भी आ रहे हैं, बट यू आर डेडिकेटेड इनफ कि आप सीखने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, तो आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा सक्सेसफुल बना सकते हैं उस चीज़ को आगे बढ़ के। थैंक यू नदीम फॉर योर शेयरिंग दिस। नाउ अनदर क्वेश्चन वुड बी कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग ही क्यों? देर आर लॉट ऑफ इंजीनियरिंग। अगर आपको इंजीनियरिंग ही करनी थी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आप कर सकते थे। देर आर 119 टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग ऑप्शंस, राइट? तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग ही क्यों? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, कोई भी ब्रांच चूज करने से पहले ना, मैंने अपने आप से यही सवाल पूछा कि भाई दिस इज द थिंग, क्या अपनी ज़िंदगी में आगे जाके तुम डेली वही चीज़ कर सकते हो? क्या डेली तुम कंप्यूटर पे बैठ के आप वहाँ वही काम करना चाहोगे? ये क्वेश्चन मैंने खुद से पूछा। 1 हफ्ते तक मैं लगातार पूछते रहा। जब मुझे लगा कि हाँ, आई एम रेडी फॉर दैट, देन आई ऑप्टेड फॉर कंप्यूटर साइंस ब्रांच। अब इसमें मुझे इंटरेस्ट कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। इंटरेस्टिंग स्टोरी है छोटी सी।
मैं जब स्कूल में था तो नोकिया के मोबाइल आ गए थे 2-2 मेगापिक्सल वाले। फ़ोटोग्राफ़ी बड़ी पसंद थी तो फ़ोटोज़ खींचते रहता था। तब मुझे पता चला कि भाई ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिम्बियन ओएस है, कैसे काम करता है ये? नोकिया आखिर कैसे इसको ग्रो कर पा रहा है? फिर 2008 में एंड्रॉयड इंट्रोड्यूस हो गया और उसके बाद क्या हुआ कि जब हम स्कूल में थे तो मेरा जो फ्रेंड था उदय खाका, उसके पास कंप्यूटर था, मेरे पास तो नहीं था उस समय। तो हम उस पे बैठे रहते थे काफ़ी टाइम, कभी वो एनिमेशन कैसे होता है ये देखते थे, कभी कुछ कोड के बारे में देखते थे, तो इंटरेस्ट जागा मन में। उसके बाद फिर जब कॉलेज में आया तो मेरे नाना के यहाँ पे कंप्यूटर था, वो काफ़ी वो पुराना हो गया था तो वो मुझे दे दिया मेरे मामा ने। देन आई बॉट इट एंड उसके बाद उसको मैंने छोटा सा अपग्रेड किया उसमें और फिर मुझे मिल गया एक स्मार्टफोन। दैट वाज द थिंग विच ट्रिगर्ड एवरीथिंग। मैंने आईटी ब्रांच तो ले ही लिया था शंकराचार्य में कॉलेज के बाद, कॉलेज के लिए स्कूल के बाद अपने। और फिर मैं खेलना चालू किया, आई स्टार्टेड प्लेइंग विथ स्मार्टफोन। और वो विंडोज़ फ़ोन था HTC का। आई स्टार्टेड डाउनलोडिंग प्रोजेक्ट्स फ्रॉम इंटरनेट, है ना। इंटरनेट पे काफ़ी सारे ऐसे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स होते थे। उस टाइम एक था विंग लिनक्स, सो आप उसमें एंड्रॉयड ओएस विंडोज़ फ़ोन में बूट कर सकते थे। वो करने लगा मैं। देन लोग मेरे पास आते थे कि भाई मेरा एंड्रॉयड रूट कर दे, उसका अपग्रेड कर दे, तू इसमें नया एंड्रॉयड वर्जन डाल दे। तो ये काम करने लगा मैं। फिर लोगों का जो फ्री में लैपटॉप बटा था, याद है आपको, गवर्नमेंट रमन सरकार ने जिसमें दिया था, तो उसमें लिनक्स आता था। सो आई स्टार्टेड इंस्टॉलिंग विंडोज़ ऑन दैट। और कॉलेज में भी मेरा यही काम था, कुछ भी ऐसा आपको पोस्टर बनाना है, कुछ ऐसे स्टेप का काम है, कुछ प्रेजेंटेशन होने वाला है, विंडोज़ 8 का इंट्रोडक्शन क्लासेस आती थी तो नदीम विल बी देयर, ऐसा होता था। कॉलेज में फिक्स था कि हाँ ये नदीम एंड एक और मेरा दोस्त था सुधीश। देन वी यूज टू हैंडल एवरीथिंग। तो ऐसे इंटरेस्ट जागते गया। और फिर जब बाहर निकले हम जॉब सर्च के लिए, बैंगलोर गया मैं, तो अभी मेरा यही था कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट ही करना है। फिर पहली जॉब भी मिली मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर की। और फिर धीरे धीरे आज जॉब में आने के बाद भी आई हैव मेड दिस थिंग एज माई एक्सपर्टीज, दैट दिस इज़ माई एक्सपर्टीज। ये मेरा एरिया है जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। सो आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट बोले तो दिस इज़ वॉट आई एम गोइंग टू डू फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ। That's a very nice and brilliant story of this struggle that you have made, and a big shout out to your friend Uday. Thank you, Uday, for giving us this local guide. So, Mr. Nadeem, another question that would be कि चलो एक क्लास 11th में एक स्टूडेंट है जो एडमिशन लेने जा रहा है एंड ही इज़ अ एस्पायरिंग कंप्यूटर इंजीनियर। आप उसको क्या बताना चाहोगे, क्या सजेस्ट करना चाहोगे एज बीइंग अ कंप्यूटर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर? आप क्या सजेस्ट करोगे उसे? जब आप 11th में एडमिशन लेते हो और आपके मन में इच्छा है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, ओके, तो पहली चीज़ देखो, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वहाँ पर आईपी करके एक सब्जेक्ट होता है और CS करके सब्जेक्ट होता है, दैट इज़ रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर के जो अपना प्रोटोकॉल्स होते हैं वो सब के बारे में जानकारी होती है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरे ख्याल से 11th और 12th में इसका पर्पस ये होता है ना कि इट शुड हेल्प यू टू इंक्रीज योर नंबर, है ना। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा ना कि आप ऑनलाइन पढ़ते जाइए चीज़ों के बारे में, है ना। बट रैदर देन दैट आई एम टेलिंग दिस फ्रॉम माई मिस्टेक, ओके। मैंने हिंदी ले लिया था जोश में आके 11th-12th में, एंड दैट रिजल्टेड इन ब्रिंगिंग माई होल परसेंटेज डाउन। आई वॉज नॉट एबल टू स्कोर फर्स्ट डिवीजन बिकॉज जब आप 11th में 12th में आते हैं, जब आप 12th बोर्ड का एग्जाम देते हैं, आपके पास इतना प्रेशर होता है। यू हैव केमिस्ट्री, यू हैव फिजिक्स, यू हैव मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट ही आपकी पूरी एनर्जी ले लेंगे। तो उसमें अगर आप कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट ले लेंगे और आईपी ले लेंगे ना, विच नीड्स सेम अमाउंट ऑफ अटेंशन दैट यू नीड टू गिव इन फिजिक्स सब्जेक्ट, तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा ना कि आप उस समय मत लीजिए आईपी और कंप्यूटर साइंस प्रोजेक्ट, तो ये जो सब्जेक्ट है इसको मत लीजिए। आप कुछ ऐसा सब्जेक्ट लीजिए जिसमें आपको थोड़ा कम मेहनत करना पड़े। मे बी यू कैन टेक समथिंग लाइक PE, आप PE ले लीजिए, है ना। आपको इसके बारे में जानकारी हो जाएगी, जो स्पोर्ट्स हैं हमारे देश के इतने अच्छे। तो आप ऐसा करिए, आप पढ़ते जाइए, आप 12th क्लियर करिए। उसके बाद जो टाइम आपको बचता है 11th-12th के, उसमें आपको काफ़ी टाइम रहता है, तो आप ऑनलाइन पढ़िए ना। आप यूट्यूब से देखिए, आप सीधा प्रोग्रामिंग सीखिए, है ना। आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं, आप पाइथन के बारे में सीख सकते हैं, आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो आप उसके बारे में सीख सकते हैं। डू इट एज अ पार्ट टाइम थिंग until you get admission in college. बट शुरू में 11th-12th में आप ऐसा मत करिए, बिकॉज यू विल एंड अप स्पेंडिंग मोर एनर्जी ऑन द सब्जेक्ट विच यू कैन डू लेटर। ऐसे सब्जेक्ट पे जिस पे आपको आपके ज़िंदगी के 4 साल इंजीनियरिंग करके स्पेंड करने हैं, आप उसको ज़बरदस्ती अगर अपने 11th-12th में लेकर आएंगे ना, तो आई डोंट थिंक इट जस्टिफाइज इट।
दिस इज जस्ट माई एक्सपीरियंस जो मैंने देखा बाकी लोगों को भी। थैंक यू सो मच नदीम जी। एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है एज बीइंग अ कंप्यूटर इंजीनियर कि एक लाइफ कैसी होती है कंप्यूटर इंजीनियर की, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि यार मुझे कंप्यूटर इंजीनियर इसलिए नहीं बनना क्योंकि दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठना मुझसे वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो हाउ हाउ और कैसा एक दिन कैसा जाता है कंप्यूटर इंजीनियर की लाइफ में? आई विल टेल यू 3 फेजेस। जो मैं ट्रेनी था तब का, जब मैं 3 साल एक्सपीरियंस हो गया सॉफ्टवेयर इंजीनियर तब का, और अभी का। ठीक है, देखिए जो प्रोग्रामिंग है ना या कोई भी काम ज़िंदगी का जो होता है, मान लीजिए आपको एक पौधा ही लगाना है, अगर आप उसको इंटरेस्ट के साथ लगाएंगे ना तो यू विल एंड अप स्पेंडिंग 1 hour ऑफ योर लाइफ विथ बाई वर्किंग डीप फ्रॉम योर हार्ट, और आप उसको एंजॉय करेंगे। तो ये आपके लिए मैटर नहीं करेगा कि आप 1 घंटा बैठ रहे कि 4 घंटा बैठ। ठीक है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैं ट्रेनी था, सो जब आप ट्रेनी होते हैं किसी भी जॉब में किसी भी फील्ड में, यू हैव टू स्पेंड मोर टाइम। तो हमारे यहाँ ऐसे नहीं है कि डंडा मार के बैठाते थे कि बैठो पूरा काम करो, ऐसा नहीं था। हम पहुँचते थे लगभग ऑफिस 10 बजे, उसके बाद हम मेल वगैरह चेक करते थे, उसके बाद टी ब्रेक लेते थे, बाहर जाते थे, कॉफ़ी पीते थे ऑफिस में, फिर वापस आते थे, फिर जो काम रहता था चालू करते थे, थोड़ा बहुत जो हमको सिखाते थे, कुछ ट्रेनिंग होती थी वो लेते थे, उसके बाद जो हमको असाइनमेंट मिलता था वो करते थे। जैसे ही 12:30 या 1 बजता था, फिर हम लंच को जाते थे, लंच खाने के बाद बाकायदा आराम से हम टहल वहल के फिर आते थे वापस 2 बजे तक। फिर हम बैठते थे, दो सवा दो चलता है, इतना कुछ ऐसा फिक्स टाइम नहीं रहता था, इट्स अप टू यू। देन हम आते थे, फिर हम काम करते थे 4 बजे तक, उसके बाद फिर हम अगेन टी ब्रेक लेते थे, ऑफिस वालों के साथ जाते थे नीचे बढ़िया, फिर वापस 5:30 को आकर मीटिंग अटेंड करके अपना जो भी हम ये जो आईटी में ऐसा है, अब स्क्रम और एजाइल जो है वो मेथडोलॉजी जो फ्रेमवर्क है दैट इज इम्प्लीमेंटेड। सो आप एक दिन में जो भी काम करेंगे यू हैव टू टेल इट टू योर रिपोर्टिंग मैनेजर्स, यानी जो क्लाइंट है उसके साथ मीटिंग होती है, आप उसको बताना पड़ता है कि आज हमने ये किया, अब आगे हम ये करने वाले हैं और हमको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस हुई। दिस इज व्हाट द मीटिंग डज इन एन आईटी एनवायरनमेंट। तो आपको वो करके देन यू कैन लीव अराउंड 6 to 7 PM आप जा सकते थे घर। ये था रूटीन ट्रेनिंग का। जब हम सीनियर बने देन ऑल दिस थिंग्स वेंट अवे। तब आपको क्या रहेगा कि आपको टास्क डिसाइड होता है कि ये टास्क आपको इन 15 दिन के अंदर ये काम आपको करके देना है, और बाकी टीम के साथ भी कोऑर्डिनेट करना रहता है। तो इसके बाद आपको अपनी टीम वालों के साथ कोऑर्डिनेट करना है। आप टाइम डिसाइड कर लीजिए, चाहे आप 1 बजे आइए, चाहे आप रात में 10 बजे जाइए, इट डजेंट मैटर। चाहे आप सुबह 6 बजे उठ के काम करिए, आपका काम होना चाहिए। और जब लीड हूँ मैं अभी इस पोजीशन पे, अभी मैं 1 बजे काम करने बैठता हूँ और 8:30 बजे मैं उठता हूँ काम करने। और ऐसा नहीं है कि लगातार बैठा हुआ हूँ, मुझे जो काम मिला है वो ख़त्म होना चाहिए, मेरी टीम वालों को सपोर्ट मिलना चाहिए, उनसे उनसे मुझे सपोर्ट लेना चाहिए। वी हैव टू वर्क एज अ टीम एंड द होल प्लान हैज़ टू बी डिलीवर्ड, दैट्स द मैटर। ये जो है ना मिथ कि आपको 24 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठा रहना पड़ता है, ये गलत है, ऐसा नहीं है। अगर आप मैनेजर अगर आप सपोज अकाउंटेंट है, अगर आपने जो शीट है पूरी आपने रेडी नहीं करी, आपने 2-3 घंटे के टाइम में, तो आप तो दिन भर ही बैठेंगे ना। जैसे बच्चों में होता है ना कि मम्मी बोलती है बेटा होमवर्क कर लो, बेटा होमवर्क करता नहीं है, टाइम पास करता है तो 4 घंटे बैठता है। जो बेटा होमवर्क कर लेता है वो आधे घंटे 1 घंटे के अंदर निकल के खेलने चले जाता है। इट इज जस्ट द सेम थिंग, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। ओके, सो मतलब फ्रीडम उतना ही है जितना बाकी चीज़ों में है, बाकी इंडस्ट्रीज़ में, बाकी प्रोफेशंस के हिसाब से ही फ्रीडम है। और जैसे जैसे आप सीखते जाओगे, इम्प्रूव करते जाओगे, आपकी डेजिग्नेशंस बढ़ती जाएंगी, आपके पास फ्रीडम एक्सपैंड होती जाएगी, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम है, आप सीख चुके हो और आपको कुछ नया सीखना है, बट आप उसको प्रोजेक्ट के हिसाब से सीखते जाते हैं। सो दैट्स समथिंग वेरी गुड, जो शायद स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आएगा। नदीम जी, अनदर क्वेश्चन वुड बी कि एक बच्चे के अंदर या एक इंसान के अंदर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, उसके अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए? So, being a, if you want to become a software engineer, the most important part is communication. आपको सामने वाले से बात करना आना चाहिए, है ना। आपकी इंग्लिश इट शुड बी गुड सो दैट सामने वाला समझ पाए। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है ना, तो भले ही आप काम में कितने भी धुरंधर हो, आप जब तक सामने वाले को बता नहीं पाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। सो यू नीड टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको ईमेल राइटिंग आना चाहिए, नॉट एन एक्सपर्ट बट यू शुड नो द बेसिक्स ऑफ इट, ओके। उसके बाद आपको जुझारू होना चाहिए। देखो, आज का जो सॉफ्टवेयर जो एनवायरनमेंट है ना, इट इज़ चेंजिंग। पहले क्या होता था कि एक फ्रेमवर्क 10 साल 15 साल चलता था, बट अब कैसा हो गया है कि
इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है ना, नई नई चीज़ें आ रही हैं, फ्रेमवर्क अपडेट होते रहता है। जैसे एक एंगुलर फ्रेमवर्क की अगर मैं बात करूँ, आप एंगुलर 7 सीख रहे हैं तब तक 8 आ जाता है, 8 सीख रहे हैं तब तक 9 आ जाता है ना। तो यू नीड टू कंटिन्यूसली लर्न इट। आपको अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा कि आप चीज़ों को सीख सकें। सो अगर मैं प्रिसाइजली इसको बोलूँ तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट है। सेकंड, आपकी सीखने की इच्छा, जो आपका लर्निंग कर्व होता है ना, कि आप इस चीज़ को 1 हफ्ते में सीख सकते हैं, वैसा होना चाहिए कि आप कोई भी नई चीज़ है या फटाफट उसको सीख सकें। These two things are the most important. Other than that, I don't think you need to be a Superman or something to become a software engineer. Yes, that's a very valid point, and I would like to add into this कि नदीम जी, it's not only computer engineering, but मेरे हिसाब से जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, communication is key for any field. Communication जो है वो हर जगह ज़रूरी है, चाहे आप कोई भी इंडस्ट्री में हो, आप किसी भी पोजीशन पे हो, आपको कम्युनिकेशन उतना ही इम्पोर्टेंट है। कई जगह, कई सेमिनार्स में मैं बच्चों से ये भी कहता हूँ कि इंडिया में जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन है, जो एक ही प्रोफेशन है, जो शायद करोड़ों में एक प्रोफेशन, 1.2 बिलियन लोगों में एक ही ऐसी सीट है जो उस बंदे को मिलती है, दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट। सो आज की डेट में ही इज द प्राइम मिनिस्टर जस्ट बिकॉज ऑफ हिज वेरी गुड कम्युनिकेशन। सो अगर कम्युनिकेशन के बेसिस पे आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं इंडिया के, तो उस कम्युनिकेशन की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कितनी ज़्यादा वैल्यू होती है। तो यस, कम्युनिकेशन हर फील्ड में उतना ही ज़रूरी है, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपने कम्युनिकेशन पर, अपने आइडियाज़ फ्लो पर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हुई बात नदीम जी अबाउट द स्किल सेट्स, अबाउट द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड ऑल। नाउ आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि यार इंडस्ट्री में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, क्या डिग्रीज मांगते हैं, क्या सर्टिफिकेशंस मांगते हैं, और इसमें आपकी क्या राय है? So this topic has become really interesting in past few years. पहले ऐसा होता था कि आपको डिग्री चाहिए होती थी, राइट? यू नीड टू हैव अ बैचलर्स डिग्री और यू नो समथिंग लाइक दैट इन टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अभी वो चीज़ें हट चुकी हैं। एटलीस्ट जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनकी बात करूँ मैं तो गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, उन्होंने ओपनली बोल दिया है, इवन यू नो अबाउट एलन मस्क, राइट, टेस्ला और स्पेसएक्स, दे डोंट आस्क फॉर योर डिग्री। उसने क्लियरली बोल दिया, आई डोंट केयर अबाउट योर डिग्री, आई डोंट वांट टू नो आपने कहाँ से ग्रेजुएशन किया है। सो कहने का मतलब ये है ना कि आज की डेट में दिस इज़ योर डिग्री एंड दिस इज़ योर स्किल्स। अगर ये आपका स्किल्स ज़्यादा है ना आपका, तो इट डजेंट मैटर। बट इंडिया में ये पर्सपेक्टिव चेंज होने में टाइम लगेगा। सो आई विल टेल यू, BCA होता है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, IT ब्रांच होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और CS कंप्यूटर साइंस, और MCA। ये जो चारों ब्रांच है ना, इसमें इसका सबका जो वेटेज है एक ही। किसी भी कंपनी में अगर आप जाओगे, जैसे मैं अगर इंटरव्यू लेता हूँ, तो जब हमारे पास रिज्यूमे आता है तो आई डोंट इवन लुक एट व्हाट द स्कोर्स आर इज, क्योंकि मैं वो चीज़ फेस कर चुका हूँ। आई नो ये सब कुछ मैटर ही नहीं करता। फिर डायरेक्टली गो टू दी क्राइटेरिया कि भाई इसने क्या काम किया है पिछले 5 सालों में, उसकी स्किल्स क्या है, और जो मेन फैक्टर होता है वो होता है इंटरव्यू में अगर वो क्लियर कर लेता है तो ही इज़ डायरेक्टली हायर्ड। बट अगर अभी आप 11th-12th में हो तो आई विल सजेस्ट यू टू इधर यू कैन टेक IT और CS ब्रांच। अगर आप BCA कर रहे हो तो BCA करो, उसके बाद आप MCA कर सकते हो। तो आपका जो स्किल्स है, जो लेवल है, जो रिक्वायरमेंट आप सेटिस्फाई कर पाओगे इंडिया में और इवन इंटरनेशनल एज वेल इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज, 90% ऑफ द कंपनीज। बाकी जो 10% है जो ऊपर क्रीमी लेयर है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका नॉलेज अच्छा है ना, आपने कुछ सर्टिफिकेशन किया हुआ है, बहुत सारे सर्टिफिकेशन होते हैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल की तरफ से, सो दे विल डायरेक्टली हायर। सो दैट्स राइट। नदीम जी, दूसरा क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूँगा वो, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ही नहीं देखते हैं वीडियोस, बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी देख रहे होते हैं, और ये वो प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपना पढ़ाई कर चुके हैं, डिग्रीज़ ले चुके हैं, और इन डिग्रीज़ के बाद वो ऑलरेडी कुछ साल से जॉब कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे आप लीड डेवलपर हैं, ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे स्ट्रीम्स होते हैं, बहुत सारे सब सेक्शंस होते हैं आपके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। अगर कोई प्रोफेशनल आदमी उसे शिफ्ट करना चाहे, अपनी लीड डेवलपर से अगर चेंज करना चाहे, या जो दूसरे ऑप्शंस होते हैं वहाँ से शिफ्ट करना चाहे, तो उसे क्या करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए? ओके, राइट। इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बता पाऊँगा, क्योंकि दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई डिड इन 2017। तो मैं पहले बता देता हूँ आपको मैंने क्या सीखा था, कैसे ज्वाइन किया था शॉर्ट में।
तो मेरा जो बेस था, जब मैं जॉब सर्च को गया तो जॉब सर्च के लिए आपको सब कुछ आना चाहिए। तो आई वॉज हैविंग अ नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और डेवलपमेंट का था मुझे नॉलेज, एल्गोरिदम्स का नॉलेज था, बेसिक बेसिक सब आता था मुझे। बट जो मैंने सीखा था ना, जो मेरा हॉबी टाइम पे मैंने स्पेंड करके एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप वगैरह किया था, तो मेरा जो बेस था वो जावा था। बट जब मैं हायर हुआ सिंटेल में तो मुझे डॉट नेट में डाल दिया गया। अब हमने हालांकि बोला कि क्यों कर रहे हो, जावा है वही रहने दो, बट दे डिडंट लिसन। सो एनीवेज, अब मुझे ऐसा कुछ रहता नहीं था मन में, मैंने सोचा वो भी सीख लेंगे, सब तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, राइट। सो मैंने डॉट नेट सीखा। डॉट नेट के बाद अब मैं उसमें एकदम बोर हो गया। कुछ 2017 में 2 साल 10 महीने हो चुके थे, मुझे मोबाइल में वापस जाना था। मैं एकदम तड़प रहा था मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जाने के लिए। सो व्हाट आई डिड, मैं साइड में तो सीखते रहता था। उस टाइम नया फ्रेमवर्क आया था, अडोबी का फोन गैप था, विच गॉट परचेज्ड बाई, उन्होंने ओपन सोर्स कर दिया था, तो इट बिकेम कोर्डोवा। तो मैंने उसको सीख के ऑफिस में एक प्रोजेक्ट किया अपने काम से हट के ना, अपने फ्री टाइम में किया था मैंने उसको। रात में 3-3 बजे तक भी मेहनत करी थी, सिर्फ इसलिए कि मुझे सीखने मिले। जब मैंने वो सीख लिया तो हरमन में ओपनिंग थी, मैंने अप्लाई किया। 3 राउंड हुए इंटरव्यू के, आई वॉज एबल टू क्लियर इट, क्योंकि मुझे आता था, वो मैंने सीखा था, राइट। दैट्स हाउ आई स्विच फ्रॉम डॉट नेट, फ्रॉम जावा टू डॉट नेट, एंड देन अगेन बैक टू एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अब उससे फिर मैं हाइब्रिड में गया, यानी कि हाइब्रिड में अलग होता है, आप एक कोड लिखते हो सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए, वो सीखा। उसके बाद फिर लर्निंग चलते रहती है। अभी मुझे फुल स्टैक डेवलपर आप बोल सकते हो एक तरीके से, जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है हम उस पर काम करते हैं। तो देखिए, अगर आप ऑलरेडी आईटी फील्ड में हैं, आप स्विच करना चाहते हैं, तो यू हैव टू लर्न इट। आपको इंटरनेट पे, सिर्फ यूट्यूब पे मैं बता रहा हूँ, आपको सब कुछ मिलेगा। every single programming language, every single framework has a series of tutorials on YouTube. आप जाके वहाँ से सीखिए, आप गिटहब पे अकाउंट बनाइए, आप अपने उस प्रैक्टिस वाले कोड को वहाँ चेक इन करिए, उसको ओपन रखिए, और उसको जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ना किसी और कंपनी में, या अपने इंटरनल कंपनी के जो जॉब्स आते हैं, जो आपके करंट जो आपका प्लेटफॉर्म है जिस पे आप करेंटली काम कर रहे हैं उससे हट के, तो आप उसको उस जो प्रोजेक्ट का यूआरएल है ना, वहाँ भेजिए कि मैंने ये सीखा है और मैंने ये किया है, एंड दिस इज़ द प्रोजेक्ट विच आई हैव डन, यू कैन चेक इट आउट। आई एम 100% श्योर यू विल बी हायर्ड फॉर दैट। और अगर आपको अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनाना है, आप सर्टिफिकेशंस कर लीजिए। आप जब 40-50 हज़ार का मोबाइल खरीद सकते हैं, 1 लाख का आईफोन खरीद सकते हैं, तो यू कैन इन्वेस्ट 10 to 20,000 25,000 ऑन एग्जामिनेशन कोर्सेज एज वेल। सर्टिफिकेशन कर लीजिए, उसको लिंक्डइन पे डालिए। लिंक्डइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। लिंक्डइन पे आपको थोड़ा प्रेजेंस रहना चाहिए आपका। आप लिंक्डइन पे उसको अपडेट करिए कि आई हैव कंप्लीटेड दिस सर्टिफिकेशन, यूज़ द प्रॉपर हैशटैग्स, सो यू विल गेट डिस्कवर्ड बाय अदर कंपनीज एंड यू कैन ईजिली गेट हायर्ड। नदीम जी, एक चीज़ सुनी है, लोगों ने सुनी है, बहुत सारे बच्चों ने सुनी है, दैट टर्म इज़ फ्रीलांसिंग। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में या आईटी इंडस्ट्री में ये टर्म बहुत यूज़ होता है, और अगर मुझे एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रीलांसिंग में एंटर करना है या फ्रीलांस करना है, तो मुझे क्या करना होगा, क्या सीखना पड़ेगा, और किस तरीके से मैं अप्रोच कर सकता हूँ? ओके, तो पहले मैं फ्रीलांसिंग के बारे में आपको बता देता हूँ। सो दिस पर्टिकुलर टर्म इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू आईटी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। फ्रीलांसिंग आप किसी भी फील्ड में कर सकते हैं। अगर आप अकाउंटेंट हैं तो मे बी आपको किसी यूएस की कंपनी का प्रोजेक्ट मिल सकता है, जिसमें आप उनकी जो अकाउंटेंट लोग शीट वगैरह बनाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, करके दे सकते हैं। अगर आप म्यूजिशियन हैं तो यू कैन क्रिएट अ म्यूजिक फॉर समवन हु इज़ लुकिंग फॉर दैट काइंड ऑफ वर्क। तो फ्रीलांसिंग इज़ फॉर ईच एंड एवरीथिंग। अब सवाल ये आता है ना कि आप कैसे कर सकते हैं। बीइंग एस्पिरेंट हु इज़ इंटरेस्टेड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और मान लीजिए उसको वेब एप्लीकेशन, वेब पेज बनाना आता है उसको, वो एकदम बढ़िया HTML CSS यूज़ करके अच्छा खासा पेज बना पाता है, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन वाला। रिस्पॉन्सिव मतलब जो मोबाइल में भी चले, जो डेस्कटॉप में भी चले। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपना प्रोजेक्ट, अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप गिटहब पे उसका गिटहब पे अकाउंट बनाइए। उसके बाद उसमें अपना सोर्स कोड, जो भी आपका कोड आपने लिखा है, उसको चेक इन कर दीजिए, आपको उसका URL मिल जाएगा। नाउ गो टू fiverr.com, freelancer.com, upwork.com. Upwork is the best portal where you can get quality projects. वहाँ पे जाइए, अपना प्रोफाइल बनाइए, अपना एक्सपर्टीज़ जो है वो डालिए, और अपने एप्लीकेशन में आप बता दीजिए कि आई हैव एक्सपर्टीज़ इन दिस लैंग्वेज, जिसे मैंने प्रोजेक्ट किया है। अगर आपने पहले किसी के लिए कुछ काम किया हो तो उसका वेबसाइट का URL डाल दीजिए, अपने गिटहब का जो रिपोजिटरी का URL डाल दीजिए। उससे क्या होगा, जो सामने वाला बंदा है, आप जब अप्लाई कर देंगे, आप चाहिए, मैं पहले ये बता देता हूँ कि आप
कैसे कर सकते हैं, प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं। सारे प्लेटफॉर्म में सेम ही होता है। आप अपना प्रोफाइल रेडी करने के बाद यू कैन ब्राउज, आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपकी स्किल्स से रिलेटेड क्या प्रोजेक्ट्स उस पोर्टल पे अवेलेबल हैं। आप जाइए वहाँ पर बिड कर दीजिए कि मैं $5 प्रति घंटे के हिसाब से ये काम करूँगा, एंड देन वेट। हताश मत होइए, करते रहिए मल्टीपल पोर्टल्स पे जाके, आपको वहाँ से प्रोजेक्ट्स मिल जाएगा। जहाँ एक प्रोजेक्ट मिला, जहाँ आपको रेटिंग मिली, यू विल स्टार्ट गेटिंग मैनी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। मैंने ऐसे ऐसे लोगों के बारे में सुना है हमारे भिलाई की, जिन्होंने $1,20,000 ही हैज़ अर्न ऑन अपवर्क इन पास्ट 5 ईयर्स। अब 1,20,000 कितना होता है ना, आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो शायद मैं गिन भी ना पाऊँ इतना पैसा। वो सिर्फ इस सिटी में बैठ के, भिलाई जैसी जो सिटी है जिसके बारे में ज़्यादा लोग को पता तक नहीं है, वहाँ बैठ के ही इज़ अर्निंग दिस मच। वाई? बिकॉज ही इज़ एक्सपर्ट इन दैट। सो दैट्स हाउ यू कैन डू फ्रीलांसिंग। सो दोस्तों, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, आपको कनेक्ट करना है अगर, तो आप नदीम जी से कनेक्ट कर सकते हैं। उनके इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब चैनल द लोकल गाइड, उन सारी चीज़ों के लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। अगर आप भिलाई से हैं या छत्तीसगढ़ से हैं और आपको अगर एक अच्छा फूड ब्लॉगर या ट्रैवल ब्लॉगर देखना है तो भी आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नदीम जी, एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, दैट इज़ कॉलेजेस को कितना प्रेफरेंस देना चाहिए हमें अपने एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए? क्योंकि कई बार कई बच्चों से ये कहा जाता है कि यार कॉलेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप यूनिवर्सिटी देखो, अगर आपकी यूनिवर्सिटी अच्छी है तो आप वहाँ पर एडमिशन ले लो, कॉलेज से कोई खास मतलब नहीं होता है। आपका क्या कहना है इस पर? कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग जहाँ से बच्चा कर सकता है, पूरे इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, और किस तरीके से आगे बच्चा अप्रोच कर सकता है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी? ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। एंड आई थिंक मेरे लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट था जब मैं चूज़ कर रहा था कॉलेज। तो देखिए, ये बहुत ही बड़ा फैक्ट है कि यू हैव टू लुक आफ्टर द यूनिवर्सिटी। कौन सा, जो भी कॉलेज है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि अभी अगर मान लीजिए मैं अपने भिलाई सिटी में इतने सारे कॉलेज हैं, अब एमपी क्रिश्चियन कॉलेज और शंकरा कॉलेज दोनों ही CSVTU से एफिलिएटेड है। अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने जा रहे हैं, आपको फ्री सीट अगर एमपी क्रिश्चियन में मिल रही है ना, फ्री सीट अगर आप अच्छा रैंक लाते हैं तो मिलती है। इस चीज़ के बारे में मुझे पता नहीं था अनफॉर्चुनेटली। तो अगर आपको फ्री सीट मिल रही है तो आप पैसे बचाइए, आप जाके एडमिशन ले लीजिए एमपी क्रिश्चियन में, क्योंकि वो भी CSVTU से ही एफिलिएटेड है ना। और अगर आप नदीम जी, एमपी क्रिश्चियन का नाम चेंज हो गया है, इट्स नाउ क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, CCET। जी, यूनिवर्सिटी को देखिए पहले। और कॉलेज तो आपको पता है इस देश में कॉलेजेस अच्छे कौन से हैं। IITs एंड NITs आर द बेस्ट कॉलेजेस वेयर यू कैन गेट द क्वालिटी एजुकेशन, जिसका पूरी दुनिया में नाम है। बट अगर वहाँ एडमिशन नहीं मिलता है तो हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज पूरे वर्ल्ड में ऐसे ऐसे लोग हैं जो बिना किसी कॉलेज के ही ऐसी स्टार्टअप्स को ओपन कर चुके हैं जो इसका पूरा वर्ल्ड में नाम है। अगर आप बात करें ओयो की, हमारे इंडिया से ही है उनके फाउंडर। ही वॉज नॉट एनरोल्ड इन एनी कॉलेज, बट माशाल्लाह सी वेयर ही इज़ टुडे। आप कहीं भी जाते हैं, रोड के किनारे आपको ओयो का बोर्ड दिखता है। तो आप अगर एडमिशन ले रहे हैं IIT NIT के अलावा कॉलेजेस में, तो आप ध्यान दीजिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। और क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने सुना शंकराचार्य ऑटोनोमस हो चुका है, BIT ऑटोनोमस हो चुका है, तो मैं आपको एक मे बी रोड मैप बता देता हूँ आप कैसा चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका रैंक आया, ट्राई टू गेट इनटू NIT IIT। अगर आपका नहीं आया तो कोई बात नहीं, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए आप BIT में एडमिशन ले सकते हैं क्या, आपके रैंक के बेस में मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप शंकराचार्य के लिए ट्राई कीजिए। शंकराचार्य इज़ नाउ सिंगल कॉलेज SSTC। अगर वहाँ नहीं मिल रहा है तो यू कैन गो फॉर CSIT, और CSIT के बाद यू कैन गो टू एमपी क्रिश्चियन। ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, बट दिस इज़ व्हाट आई कैन सजेस्ट यू बेस्ड ऑन द करेंट सिनेरियो। भिलाई से बाहर के कुछ कॉलेजेस, नदीम जी मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ आपको भिलाई से बाहर के कॉलेजेस, बिकॉज कई सारे बच्चों के दिमाग में ये होता है कि यार भिलाई ठीक है, मुझे बाहर जाकर पढ़ना है। बाहर जाके पढ़ने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक तो फ्रीडम हो सकता है कि बच्चे को फ्रीडम चाहिए, ठीक है, जो होता है अकेले रहना, एक कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस करना, और उसके साथ ही साथ एक क्वालिटी एजुकेशन लेना। तो अगर ये दोनों चीज़ को मैं मिक्स कर दूँ तो आप मुझे पैन इंडिया के हिसाब से कुछ अच्छे कॉलेज बताइए जिसमें कंप्यूटर साइंस अच्छा है। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये है ना कि जहाँ तक पॉसिबल हो आपको अपने घर के पास के कॉलेज में ही एडमिशन लेना चाहिए। द रीज़न इज़ यू कैन गेट गुड फूड
ये आपको तब पता चलेगा ना जब आप घर छोड़ दें, तो इसकी वैल्यू आपको तभी पता चलेगी। और जो जोश में निकलते हैं ना घर छोड़ के, जो मजबूरी में नहीं, जो जोश में निकलते हैं ये कि फ्रीडम चाहिए ये वो, बाद में बहुत पछताते हैं, क्योंकि फिर उनको इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए दिक्कत होने लगती है। और बाहर के जो कॉलेज है ना, अदर देन IIT NIT, देर आर वेरी फ्यू कॉलेजेस, जैसे बिट्स पिलानी वगैरह हो गया, यही कॉलेजेस हैं जो अच्छे हैं। अदरवाइज उनका, और अगर आप भिलाई के कॉलेजेस का नाम कंपेयर करेंगे ना, और अगर आप लेवल कंपेयर करेंगे, देयर इज़ नो डिफरेंस। ट्रस्ट मी, मे बी ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो सकता है, बट सी आई एम सिटिंग हेयर आफ्टर 7 years ऑफ माई इंजीनियरिंग, आई कैन टेल यू दिस, आई कैन टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि इस स्टेज पे आके मैटर नहीं करता है आपका क्या एजुकेशन है, वो आपका स्किल्स है ना, वो उसको दबा देता है, समझ रहे हैं आप। तो अगर आप भिलाई से भी करेंगे ना इंजीनियरिंग, आप बाहर जाने के लिए मत सोचिए, बाहर निकलिएगा। अगर आपको बाहर जाने का इतना शौक है ना, आप कर लीजिए इंजीनियरिंग, या इससे भिलाई के किसी भी कॉलेज से। प्रिपेयर वेरी वेल फॉर मास्टर्स, आप मास्टर्स की तैयारी करिए, गेट निकालिए, फिर आप जाइए जिस कॉलेज में जाना है। उस गेट के थ्रू तो आपको अच्छे कॉलेजेस ही मिलते हैं, बट इंजीनियरिंग के लिए ना, ट्रस्ट मी, आई नो, ये लगता है कि बाहर जाएं और हम इंडिपेंडेंट होकर रहें, उसका मौका आएगा आपको। इंजीनियरिंग के बाद आपको ज़िंदगी भर इंडिपेंडेंट ही रहना है, फिर घर आने के लिए पछताना, घर आने के लिए आप तड़पना, फिर आपको पता चलेगा वैल्यू। बट इंजीनियरिंग आप भिलाई से करिए, आपका समय बचेगा, आपका पैसे बचेंगे, आपको पैसे, अपने कंप्यूटर खरीद लीजिए, नया लैपटॉप ले लीजिए, नया अच्छा इंटरनेट कनेक्शन लगवा लीजिए, अच्छा रिसर्च करिए, पढ़िए, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाइए, एंड यूज़ दैट टाइम एंड मनी फॉर दिस थिंग। बाद में अगर आपको बाहर जाने का शौक है, यू कैन गो फॉर मास्टर्स। अब मास्टर्स के लिए आप गेट निकालिए, फिर आप जाइए NIT IIT में, आपको कोई नहीं रोकेगा, वो दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। भिलाई से नदीम जी का मतलब है कि आपका लोकल टाउन, आप जिस भी शहर से हैं इंडिया में, उस लोकल टाउन में जो भी अच्छे कॉलेजेस हैं, आप वहाँ से अपना बैचलर्स कर सकते हैं, और मास्टर्स के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं बाकी कंट्रीज़ में या बाकी स्टेट्स में, बाकी कॉलेजेस में, चाहे वो पुणे हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, ऐसे कोई भी सिटी है, वहाँ पर आप मास्टर्स कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, ज़्यादा फ़ायदा होगा, रादर देन कि आप बैचलर्स के लिए जो आपका क्वालिटी टाइम होता है, उस क्वालिटी टाइम को ज़्यादातर एजुकेशन में अपने लगाइए, ना कि बाकी चीज़ों के बाकी चीज़ों की प्रॉब्लम्स में फंसने की जगह। तो दैट वाज अ गोल्डन एडवाइस फ्रॉम नदीम जी। सो मिस्टर नदीम अहमद, that's it for the day, and I thank you so much for giving so insightful for all those students जो आगे चलकर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, और उनके जितने भी क्वेश्चंस हैं, आई गेस बहुत सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आप हमें सब नीचे कमेंट पे भी कर सकते हैं, या आप द लोकल गाइड को कमेंट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जैसा भी आपको सही लगता है। आप डायरेक्टली उनसे कनेक्ट करके उनसे उनके एक्सपीरियंसेस, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। अगर पसंद आया ये वीडियो तो लाइक कीजिए, और हैव अ ग्रेट करियर अहेड।